Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. From this question of pre-2023, a question can be made in UPSC pre-2024. तैयारी करते हैं जीत की और समझते हैं कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट क्या बोलता है, किस तरह से यूपीएससी का एग्जामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बताता है कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में मैं इस तरह के सवाल पूछ सकता हूँ या यहाँ से सवाल पूछ सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनर को समझें। मैंने कई बार बोला है, आप AIR 1 से भी मिल सकते हैं, उन्होंने भी सेम चीज बोली है। आपको समझना पड़ेगा, टॉपर्स सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जो मेंटोर्स आपको बताते हैं, उसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके वो टॉपर्स भी बनते हैं। डिपेंड, मेंटोर तो सबको बताता है, डिपेंड करता है कि कौन कितना उनसे समझता है। समझने वाली चीज है, गुरु तो एक है, शिष्य बहुत होते हैं। चीजें सबको समझाता है, लेकिन कुछ शिष्य अर्जुन भी बनते हैं, कुछ शिष्य नहीं बन पाते हैं। डिपेंड करता है कि आप अर्जुन जैसा कंसंट्रेशन, फोकस, अर्जुन जैसा आप बात मानने के लिए तैयार है या नहीं है, बहुत डिपेंड करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। इस प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मेरी बात आप लिख सकते हैं अपने दिमाग में, कहीं पर भी लिख सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। एंड दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर। ये आपको खोलकर दिमाग एग्जामिनर का समझाएंगे, बहुत जरूरी है समझना। और इससे इन्फ्लुएंस लेकर आगे क्या हो सकता है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मैं क्यों ये बोल रहा था कि 2023 का ये सवाल आगे चल के 2024 में भी पूछा जा सकता है, इसके पीछे का रैशनल भी बताऊंगा, और क्या पूछा जाएगा उसकी एक थोड़ी सी झलकियां या वो भी एक थोड़ा सा चीजें बताऊंगा कि यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि नॉर्मली आप हो सकता है ना पढ़े। तो उस चीजों को भी मैं यहाँ पर केटर कर रहा हूँ। आइए शुरुआत करते इस वीडियो की। आई होप आप ये बात समझ गए कि एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे, आगे आने वाली चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल, जहां पर यूपीएससी के प्री को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो कि हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, पर ये गेम बेस्ड ऑन रैशनैलिटी है। वी आर प्रिडिक्टिंग दिस गेम विथ रैशनैलिटी। पिछली बार 2023 में मोर देन 13 क्वेश्चंस केम फ्रॉम आर दिस सीरीज कॉल्ड प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल, यूट्यूब की सीरीज से आया था। और माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में जो मैं थीम्स बताता हूं, 95 प्लस क्वेश्चंस आर फ्रॉम दोस थीम्स। और बहुत चीजें वहां से, कोई क्लेम नहीं कर रहा, बस एक झलकियां बता रहा हूं आपको, एक चीजें बताना चाहता हूं कि भाई जो चीज हम कर रहे हैं वो रैशनैलिटी पर बेस्ड है, और रैशनैलिटी का हाथ पकड़कर जो भी चलेगा वो एग्जामिनेशन में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी सक्सेसफुल होगा। आइए मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। क्या यूपीएससी इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स या इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इस तरह की थीम है क्या? यस, यूपीएससी की एक इंपॉर्टेंट थीम है हिस्ट्री में, मेजरली एंशिएंट हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट थीम है प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। वहां से सवाल पूछता है। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पन साइट से बहुत सवाल पूछता है। बहुत ढेर सारे सवाल हैं, सारे सवाल नहीं आपके सामने में लेकर आया हूं, पर कुछ आपके सवाल सामने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट? चन्हू कोट दीजी, सोहागौरा, देशालपुर। 2019 में पूछा। 2021 में सवाल पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into the connecting reservoirs? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर धोलावीरा है क्या? ये सवाल वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, मैं इसको एक सेम जगह पर आपको सेम सोर्स दिखाऊंगा जहां पर मैं कुछ चीजें लिख कर आया हूं, वो सेम जगह से सवाल पूछा गया था। 2021 का ये सवाल और 2023 का ये सवाल, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रिया, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्जेस एंड वॉल्टर इलियट वर एसोसिएटेड विथ। ये किससे एसोसिएटेड है? क्या ये आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन से एसोसिएटेड थे क्या? तो क्या आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्या? और आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हो सकती है। यस, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो ड्राइंग दैट लिंकेज फ्रॉम दिस थिंग, वी हैव कम टू दिस थिंग कि यार ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स कौन सी हैं, अदर साइट्स कौन सी हैं, एग्रीकल्चर साइट्स कौन सी हैं, मॉडर्न सिटीज कौन सी। अगर आप देखें यहाँ पे तो हड़प्पा सिटी, रवि, सतलज, इंदस, इंदस रिवर पर कोट दीजी, मोहनजोदारो हो गया, चन्हूदारो हो गया, सुरकांगेडोर हो गया, देसालपुर हो गया, सुरकोटदा हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल, रंगपुर, रोजदी, आपको बहुत ढेर सारी, बनवाली हो गया, कालीबंगन हो गया, राखीगढ़ी हो गया, रूपर हो गया। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। सो दीज आर हड़प्पन साइट्स। इनकी लोकेशन के साथ इनके बारे में ये भी समझना जरूरी है कि एग्जामिनर का थोड़ा दिमाग टिल्ट हो सकता है और ये वो पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स एंड देयर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स एंड देयर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 2024 के लिए। क्यों सर? क्योंकि करंट अफेयर में एक पार्ट ये भी है कि द मैस्कॉट ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो इन दिल्ली इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल।
तो हो सकता है मोहनजोदाड़ो डांसिंग घर के ऊपर सवाल पूछ ले, या हो सकता है मोहनजोदाड़ो से सवाल पूछ ले, या पूरे हड़प्पा से, या इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूरा सवाल पूछ ले। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो क्या एक इंपॉर्टेंट थीम है? आंसर यस। ये थीम भी है कि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने? आंसर इज अगेन यस। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बने या करंट अफेयर में है क्या? हाँ, ये तीनों चीजें मैच हो रही है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आंसर इज यस। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि ये चीज आपको पढ़कर जानी है, याद करके जानी है, इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स एंड देयर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। अगर आप यहां पर देखें, धोलावीरा बाय डॉक्टर बिस्ट स्टेडियम, longest inscription, water harvesting system with the unique features, city divided into 3 parts। ये फाइंडिंग्स है किसके बारे में? धोलावीरा के बारे में। क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विथ यूनिक फीचर्स। यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा था 2021 में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू द कनेक्टिंग रिजर्व्स। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। इसका आंसर धोलावीरा क्यों होगा? इसका आंसर धोलावीरा क्यों होगा? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो क्या ये सारी चीजें हम पढ़नी? यस। बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप सही से देखें, हड़प्पा बाई दयाराम सैनी, 12 ग्रैंडरीज मिली थी, सिटी ऑफ ग्रैंडरीज, क्ले फिगरीन्स ऑफ द मदर गॉडेस। तो हड़प्पा में क्या क्या मिला ये भी समझ में आ गया। मोहनजोदाड़ो बाई आर डी बनर्जी, इनके नाम भी पूछे जाते हैं यहां तक कि किसने फाइंड किया। तो आर डी बनर्जी, ग्रेट ग्रैंडरी, ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द वुमेन डांसर, इमेज ऑफ द बियर्डेड मैन, सील ऑफ द पशुपति। ये सबसे सवाल बन सकता है। चन्हू दारो भाई एमजी मजूमदार, ऐसे सवाल पूछ सकता है। फैक्चुअल सवाल भी पूछ सकता है, या एक स्टेटमेंट फैक्चुअल, दूसरा स्टेटमेंट एलैबोरेट करके ब्रॉड करके पूछ सकता है। इंडस्ट्रियल टाउन, सिटी विद नो सिटाडेल, नो ब्रिक्स ओनली स्टोन्स, बोल सकता है। चन्हू दारो के बारे में स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है, नो ब्रिक्स ओनली स्टोन्स। इंक पॉट्स, टेराकोटा मॉडल ऑफ द बुलक कार्ट्स का। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। कालीबंगन बाई डॉक्टर ए घोष, फायर ऑल्टर्स, डेकोरेटेड ब्रिक्स, प्लॉग्ड फील्ड्स, मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील। तो ये मेसोपोटामिया, इसका रियल नेम जो करंट डे पर कौन सा कंट्री है मेसोपोटामिया के नाम से। इस तरह से सवाल पूछा था लेवांत के बारे में। अगर मुझे याद है तो लेवांत के बारे में एक सवाल फ्रेम था और ज्योग्राफी मैपिंग से सवाल पूछा था। लेकिन लेवांत आज के प्रेजेंट डे में कौन सी कंट्री है या कौन सा एरिया, ये पता होगा तभी मैं ज्योग्राफी मैपिंग कर पाऊंगा। तो मेसोपोटामिया मुझे पता होगा, इसलिए पता होना चाहिए रियल डे पर वो कौन सा है, कौन सी कंट्री है, कौन सा एरिया है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। सुरकोटदा बाई जगपति जोशी, बोन्स ऑफ द हॉर्स, पॉट बुरियल्स, ये सारी चीज। बनवाली बाई डॉक्टर बिस्ट, नो ग्रिड प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, टॉय प्लॉक्स एंड लोथल बाई एस आर राव। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड से सवाल पूछ सकता है। राइस हस्क, टेराकोटा हॉर्स, डबल बुरियल एंड बीड मेकिंग सेंटर्स। एंड रंगपुर बाई अरुल स्टीन, राइस कल्टिवेशन एंड राइस हस्क। एंड दैमाबाद, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द चैरियट्स, ऑक्स एटसेट्रा। अदर साइड्स में राखीगढ़ी, रोपर, कोटदीजे, मोर हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा जो मैंने आपको ये लिस्ट दी है, और अपने आप से पूछेगा। तो क्या सर इतना इनफ है? इतना इनफ नहीं भाई। मैंने आपको थीम बताया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, साथ में आपको और भी बुक्स एक्सप्लोर करना है, अपनी नोट्स एक्सप्लोर करना है, उस थीम को फोकस करना है, ताकि वहां से जब सवाल पूछे जाए तो आपको पता हो कि सवाल यहां से क्यों पूछे जाने चाहिए थे। क्योंकि थीम भी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी यहां से पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स भी हैं, और बहुत ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो क्या यहां से पूछा जा सकता है? आंसर इज सो दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू रिमेंबर दीज ऑल्सो एंड डू लुक information or the knowledge from your notes also, and that's how you can make one question sure shot for yourself in UPSC pre 2024। I hope you got the point। किस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये चीज अगर आपने लिखी नहीं है तो मैं इसकी फोटो टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।